नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निराशा का वरदान। हेडलाइन है, हमारी बीमारी हर बार फिर सदैव उभर कर आई, यह बताती रही या बढ़ती रही जब तक हम हताश होकर हमने नारकोटिक्स एनोनिमस में एक दूसरे से मदद नहीं ली। दोस्तों, निराशा में भी वरदान या निराशा का वरदान, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों मेरे जैसा व्यक्ति या एक एडिक्ट जब बॉटम में आ जाता है, तले में आ जाता है, बॉटम मतलब एकदम हर स्तर से नीचे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक संबंधों में, पैसे में, इज्जत में, मान में, मर्यादा में, मतलब जब बिल्कुल नीचे आ जाता है, तब उसे अपनी गलती का एहसास कि मैंने क्या खोया, क्या मैं अपनी अकड़ में, अपनी मस्ती में, अपने घमंड में, या अपनी बीमारी के नशे में, या अपनी बीमारी में चूर, मैं लोगों को ये कहता रहा हमेशा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, जो मतलब मैं यही कहता था हमेशा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और अपने नशे में मदहोश, अपने घमंड में, अपनी अहंकार में, ईगो में मदहोश और नशा करता रहा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब जैसे जैसे समय बढ़ा और मेरी एडिक्शन बढ़ी, मैं मौज मस्ती में नशा शुरू करा, और जब मेरी नशा मौज मस्ती से जरूरत में बदल गया, और जरूरत से मजबूरी में बदल गया, और मजबूरी से बेबसी में बदल, मतलब मैं लाचार था, मैं मजबूर था नशा करने के लिए। मैं नशा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा शरीर, मेरे हालात, मेरी बॉडी डिमांड करती थी। अब मैं नशा छोड़ना चाहता था, मैं रोज कसमें खाता था, वादे करता था, कमिटमेंट करता था, कोशिश करता था, लेकिन हर बार मुकी खाता था, और मेरी कोशिशें करते करते मैं निराश हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अब मेरी जिंदगी खत्म है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इच्छा पावर, विल पावर, सब कुछ तहस नहस, और मुझे ये लगने लगा कि यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इस घर में, परिवार में, समाज में रहने लायक नहीं हूं, मैं एक सामाजिक तत्व हूं, मैं एक गंध हूं, मैं एक कीड़ा हूं। मुझे खुद को ऐसा लगने लगता है एक एडिक्ट को कि यार मैं गंध हूं। मुझे लोगों ने कितना समझाया, मेरे पैर पकड़े, मेरे हाथ जोड़े, दोस्तों ने, गुरु ने, टीचर ने, भाइयों ने, गर्लफ्रेंड ने, बीवी ने, बच्चों ने, यार ने, दोस्त ने, सबने मुझे रोका कि भाई मत जा, भाई मत कर, लेकिन मैंने किसी की आज मैं उस मकाम पे आके खड़ा हो गया हूं कि जहां जिंदगी में चारों तरफ निराशा ही निराशा नजर आ रही है, मतलब पूरा अंधकार है, उम्मीद नहीं है, कोई किरण नजर नहीं आ रही कि यार कुछ होगा भी या नहीं। एक एडिक्ट की जिंदगी में भाई साहब वो ऐसे ही नहीं फुटपाथ पर आ गए। आपने देखा ना, वो रोडों पे बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों पर, मंदिरों के आगे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, फटे पुराने कपड़े, हाथ में कट्टा, पैर गले में कीड़े पड़े हुए, देखे आपने? वो भाई साहब पहले दिन से ऐसे नहीं थे, वो भी आप ही की तरह बहुत अच्छे घर परिवार से थे, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें वहां तक, कभी उनसे मिलना और उनसे बात करना कि भाई जब रात को सोते तो आपके दिल पे क्या गुजरती है, जब दिवाली आती है, जब रक्षाबंधन आता है, जब भैया दूज जाती है, जब दशहरा आता है, दुनिया घर सजा रही होती है, आप फुटपाथ पे पड़े होते, कोई आएगा मंदिर में कुछ बांटेगा तो मुझे खाने को मिलेगा। भाई साहब बिल्कुल ब्लैकआउट है उनकी जिंदगी में। लेकिन अगर वैसा व्यक्ति भी फेलोशिप में आ जाता है और समर्पण कर देता, इस बात को स्वीकार कर लेता कि मैं, मुझे जरूरत है, मुझे प्रोग्राम की जरूरत है, मुझे जरूरत है प्रोग्राम की, भाई साहब वरदान बन जाता उसकी जिंदगी में। क्योंकि मैंने देखा ऐसे लोगों को जो कूड़ा चुगते चुगते फेलोशिप में आए थे, बीमारी में फंसे हुए थे, उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद मैंने उनके गलों में इतनी मोटी मोटी सोने की चैनें देखी, चमत्कार होते हुए देखा मैंने मरते हुए आदमी को फेलोशिप में डांस करते हुए देखा है, जिसको डॉक्टर ने ये कह दिया था इसका लीवर खत्म है, इसकी किडनी खत्म है, ये मर जाएगा, कुछ दिन का मेहमान है, इसे घर ले जाओ, वो फेलोशिप में आया, उसने प्रोग्राम करा, समर्पण करा। दोस्तों मैंने उसे नाचते हुए देखा, अपनी आंखों से झूमते हुए देखा, इंजॉय करते हुए देखा मैंने उसको। मतलब जो लोग बॉटम में थे हर तरीके से,
बस ये कि मुझे अपनी तरफ से इस बात को स्वीकार करना है, जहां हूं मैं यहीं स्टॉप कर दूं, जितना बर्बाद कर दिया, जो बिगाड़ना था जो बिगाड़ दिया, यहीं ब्रेक लगा दूं, इस बात को स्वीकार कर लूं कि मेरा खत्म हो गया। नहीं तो दोस्त वही फुटपाथ नजर आएगा एक दिन, या फिर फेलोशिप है। 2 ही ठिकाने हैं एक एडिक्ट के, 3 ठिकाने एक एडिक्ट के, 4 ठिकाने एक एडिक्ट के, संस्थाएं, मौत, जेल खाने, फुटपाथ, खत्म। खत्म। तो मेरे जैसा एडिक्ट जब कार्यक्रम में आया दोस्तों, मैं खुद निराश हो गया था, क्योंकि मैंने कसमें खाए, वादे करे, मेरा नशा नहीं छूटा। मुझे ऐसा लगा था मेरी फिल्म खत्म हो चुकी है, मेरा फ्लॉप हो गया है, मेरा डी एंड। एक घायल शेर की तरह, एक जख्मी शेर की तरह एक सेफ जोन ढूंढ रहा था, जहां पे मैं अपने आराम से अपनी मौत का इंतजार कर लूं, क्योंकि जख्मी था ना, दिन गिन रहा था कब मौत आ जाए, कोई पता नहीं है, क्योंकि मुझे दिख गया था मैं मरने वाला हूं। मैं बस एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पर मेरे को कोई छेड़े ना, मुझे कोई लात मार के उठाए ना, भगाए ना। घर वालों ने तो भगा दिया था। अब एक ही नजर आती थी, वो फुटपाथ, वो पार्क, वो नाले, वो एक ऐसी जंगल की जगह जहां कोई आए ना, वहीं झाड़ी के नीचे पड़ा रहो। लेकिन गॉड करे ईश्वर की कृपा के मेरी जिंदगी में ये दिन नहीं आया, उससे पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे फेलोशिप में भेज दिया। मैं इस फेलोशिप में आ गया, कार्यक्रम में आ गया दोस्तों। ओ मैंने लगा किसी की तो जरूरत थी यार, मेरे जैसी सोच के लोग, मेरे जैसे हालात के लोग। तो जब मैंने दूसरों को सुना तो मेरे से ज्यादा निराश लोग थे यार। मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार, मेरे से ज्यादा दुखी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। और दोस्तों जब मैं कार्यक्रम करने लगा, जिंदगी में परिवर्तन आया, शरीर भी बढ़िया हो गया, संबंध भी बढ़िया हो गए, मानसिकता जो खराब थी, जो ठीक है ये कि मैं नहीं जीऊंगा, मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे लगने लगा कि हाँ मेरे बस का बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अब मैं जी सकता हूँ, अब मैं दोबारा से पढ़ भी सकता हूँ, मैं लिखाई भी कर सकता हूँ, मैं शादी भी कर सकता हूँ, मैं काम भी कर सकता हूँ, मैं धंधा भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ना मैं फेलोशिप में आता, ना मैं हार मानता, ना मैं समर्पण करता, और ना मेरी जीत। तो आज के दिन मैं ये कह सकता हूं दोस्तों मैं कि मैंने नशा किया। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने नशा करके, मैंने अपनी जिंदगी के जो 10 साल 15 साल जो नशा करके जो मट्टी कर दिए थे, वो मट्टी नहीं है दोस्तों, गोल्ड बन गए आज, प्योर गोल्ड बन गया आज। क्या प्योर गोल्ड बन गया, वो मेरी जिंदगी में काम आ रहा, वो मेरी जिंदगी में, वो मेरा अनुभव, मेरी अनुभूतियां, मेरा एक्सपीरियंस दूसरों को ये बताने में काम आ रहा कि भाई रोड पे आ जाएगा, यहीं सरेंडर कर दे, क्योंकि मैंने देखा बॉटम, मैंने बॉटम देखा है। तू मत देख भाई, अभी तेरा बहुत कुछ बाकी है यार, यहीं मान ले, हाँ यहीं समर्पण कर दे, क्योंकि उनके दिलों से पूछो जो सब कुछ गवा कर आए हैं फेलोशिप में। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो करा कि निराशा में वरदान, या निराशा एक वरदान, ये वरदान है दोस्तों। निराशा मतलब बॉटम, हार मान लेना, सरेंडर कर देना, थक जाना, टूट जाना, बिखर जाना। और बिखरा हुआ आदमी डायरेक्शन फॉलो करता है, बिखरा हुआ आदमी समर्पण करता है, क्योंकि मुझे जरूरत थी, मुझे और हर एक एडिक्ट को जरूरत है इस कार्यक्रम की। लेकिन यहां पर कुछ लोगों को मजबूरी लगता है। क्या लगता है? नहीं नहीं, आपको जरूरत है इसकी, आपके घर वालों से ज्यादा आपको इसकी जरूरत है, इस कार्यक्रम की जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप एक बीमारी से पीड़ित हैं, आपकी मानसिकताएं खराब हो गई, आपकी ईगो 7वें आसमान पर है, आपकी जिद, आपका अहंकार, आपकी घमंड आपको रोक रहा है, अर्थात आपकी बीमारी आपको रोक रही है कि मैं समर्पण करूं, मैं, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, अभी मेरा शरीर ठीक है, मेरे सब कुछ रिलेशन बढ़िया है, समाज में मेरी बहुत इज्जत है, दुनिया पीती है, सरकार बेच रही है, नशा मन से छूटता है। आपकी मानसिकता कुछ ऐसी है, उसमें परिवर्तन की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, नशा तो नाश की जड़ है। नशा करते करते बड़े बड़े धारा सिंह मट्टी में मिल गए, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति मट्टी में कुछ नहीं है। नशे का मतलब ही नाश है। क्या? नाश और विनाश। अगर आप नाश और विनाश चाहते हैं अपना और अपने परिवार का, तो आप आजाद हैं नशा करने के लिए। नहीं तो ये आज ही समय है समर्पण करने का, सरेंडर करने का। यही वो वक्त है, यही वो समय जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करके इस बात को स्वीकार कर ले, और यही वरदान साबित हो जाएगा। यार मेरा वो गोल्डन टाइम जो 15 साल मेरे को लगता था मैंने मट्टी कर दी है, यार सोना बन गया वो। उसी गोल्डन टाइम की वजह से आज मेरी समाज में इज्जत है,
लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, अपनापन बता रहे हैं। ना मैं नशा करता, ना मुझे फेलोशिप मिलती, ना ये समझ मिलती, ना ये सोच मिलती, ना जिंदगी को समझ पाता मैं, ना जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे। इस कार्यक्रम ने, इस फेलोशिप ने मुझे बताया मेरे फर्ज, मेरे कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारियां, एक इंसान होने का, इस समाज का एक सदस्य होने का, इस फेलोशिप का एक सदस्य होने का, परिवार का एक हिस्सा होने का, क्योंकि मैं इस संसार का, इस समाज का, इस परिवार का, इस देश का एक हिस्सा हूं। और मेरे परिवार के लिए मैं उनकी एक दुनिया हूं। क्या हूं? दुनिया। और मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं किसी की दुनिया बर्बाद करूं। इस फेलोशिप ने मुझे बताया मेरे माँ बाप के लिए मैं उनकी दुनिया हूं, मेरे बीवी बच्चों के लिए मैं उनकी दुनिया, और मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उनकी दुनिया बर्बाद करूं। इसलिए मैं समर्पण करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये फेलोशिप है दोस्तों, जिस दिन आप स्वीकार कर लेंगे कि मैं गलत था, मैं गलत हूं, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आज वो गोल्डन टाइम मेरे काम आ रहा है, उसकी वजह से इतना कुछ मिल रहा है, प्यार, मोहब्बत, इज्जत समाज में। कहने का मतलब है कि हम एक दिन इस समाज के उत्पादक सदस्य बन जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ निराशा को समझने से कि मैं निराश क्यों हूं। निराशा मेरी जिंदगी में इसलिए आई क्योंकि मैं जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे नहीं जी पा रहा था, और इस कार्यक्रम ने मुझे बताया। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूं। सिर्फ आज के दिन निराशा भी मेरे लिए एक वरदान बन गई है। इसने मुझे ईमानदार, खुली मनस्थिति वाला और इच्छुक बनने में मदद की है। मैं इस तोहफे का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इसने मेरे सुधार को संभव बनाया है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।